दोस्तों आज डेट 25 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 4 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले खबर ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आ गई है, जहां ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी दक्षिणी अफ्रीका पहुंच चुके थे और उनके साथ साथ शी जिनपिंग भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट में वर्चुअली हिस्सा लेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका को जो आईसीसी की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उस पर अमल न करना पड़े। ब्रिक्स का यह सम्मेलन भारत के लिए काफी मायने रखता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने के लिए पश्चिमी देशों से मुकाबला करने के लिए चीन लगातार ब्रिक्स का विस्तार करने में लगा है और सऊदी और इंडोनेशिया जैसे देशों को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत और ब्राजील हमेशा से इसका विरोध करते आए हैं। लेकिन सऊदी अरब और इंडोनेशिया समेत 20 से ज्यादा देश अब ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और इस साल ब्रिक्स की मेजबानी करते हुए दक्षिणी अफ्रीका ने बताया है कि अब इस समूह में 40 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, जबकि 22 देशों ने औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा सऊदी अरब, इंडोनेशिया, यूएई, मिस्र, अर्जेंटीना को ब्रिक्स मीटिंग के खत्म होने के बाद ब्रिक्स में सदस्यता दी जा सकती है, जबकि फिलहाल ब्रिक्स में 5 देश है जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका शामिल है। लेकिन भारत चाहता है कि दूसरे देशों को इसमें शामिल करने से पहले सख्त नियम बनाए जाने चाहिए और ब्रिटेन भी इसमें भारत की बात से सहमत है। चीन और सऊदी अरब के बीच काफी नजदीकियां हैं और चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। इसके अलावा यूएई और मिस्र जैसे देश भी चीन से काफी करीब है और इसलिए भारत को इस बात का डर है कि इन देशों के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद चीन ब्रिक्स पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा और इसलिए भारत चिंता में है कि अगर ब्रिक्स में ईरान, सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों को जगह मिलती है, आगे जाकर चीन इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करने की मांग कर सकता है। इसलिए भारत का कहना है कि अगर ब्रिक्स में किसी को शामिल भी करना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तरह देश यानी कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे लोकतांत्रिक देशों को शामिल करना चाहिए और भारत सऊदी अरब के बजाय इंडोनेशिया को शामिल करना चाहता है क्योंकि इंडोनेशिया भी चीन के खिलाफ रहता है। ऐसे में ब्रिक्स का यह समिट काफी अहम है क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि ब्रिक्स के देशों ने किन किन देशों के लिए अपनी सहमति जताई है और आगे इसमें कौन से देश जुड़ने वाले हैं। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान खुद भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता है और अब वह उल्टा भारतीय सेना पर ही इल्जाम लगा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सेना की मीडिया विंग की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि एलओसी के पास निकियाल सेक्टर में भारतीय सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी के कारण एक 60 वर्षीय व्यक्ति मारा गया और 3 महिलाएं घायल हो गई और पाकिस्तान द्वारा बताया गया है कि महिलाएं खेतों में घास काटते समय घायल हो गई। ऐसे में पाकिस्तान का कहना है कि यह भारत की तरफ से जो आक्रामकता है यह एग्जिस्टिंग सीज फायर अंडरस्टैंडिंग का सीधी तरह से उल्लंघन और पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर शांति चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से आया यह बयान काफी हैरान करने वाला है क्योंकि यह वही पाकिस्तान है जो हमेशा एलओसी के पास आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है, रोजाना सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करवाता रहता है। इतना सब होने के बाद भी अब जब वह शांति की बात कर रहा है तो यहां तक कि पाकिस्तान तो यह भी कह रहा है कि उन्होंने भारत को साफ साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह के दुस्साहस का हमारी तरफ से उचित जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान सेना की छोड़िए, पाकिस्तान के लोग भी गलत खबर फैलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं और वह भी इस तरह की गलत खबरें फैला रहे हैं कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा एक फर्जी खबर भी फैलाई गई थी कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बयान जारी करते हुए कहा जिस भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में घुसकर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई और इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान द्वारा जो घुसपैठ की कोशिश की गई थी उसे जरूर भारतीय सेना द्वारा नाकाम किया गया है और ऐसे में मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि सेना के जवानों ने पाया है कि बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर 2 आतंकवादी खराब मौसम और ऊबड़ खाबड़ जमीन का फायदा उठाते हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवान पहले से ही चौकन्ने थे और उन्होंने तुरंत मार गिराया।
क्योंकि भारतीय सेना को इस बारे में पहले से ही खुफिया एजेंसियों द्वारा इनपुट मिल चुका था कि आतंकवादी भारतीय सेना में घुसने की कोशिश में बैठे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत की छवि खराब करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का एजेंडा अपने देश में चला रही है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं तो बता दें कि अमेरिका में इस समय इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है। इसी दौरान हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की रैली के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर भारतीय को गुस्सा जरूर आएगा। इसके बाद से भारत सरकार भी काफी नाराज है। बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक टैरिफ फ्री देश है, मतलब ये अपने सामान तो दूसरे देश में आराम से बेच पाते हैं, लेकिन जब हम इनके मार्केट में सामान बेचने जाते हैं तो ये हमारे सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगा देते हैं, जिससे हमारे सामान इनके देश में इतने महंगे हो जाते हैं कि आम लोग इसे खरीद नहीं पाए और इसलिए अमेरिकी कंपनियों को भयानक नुकसान झेलना पड़ता है, खासकर भारतीय मार्केट में। इसलिए अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं भारत को मुंहतोड़ जवाब दूंगा और भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। पर ऐसा करने के लिए आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत के सामान जो अमेरिका में बेचे जाते हैं उस पर 200% टैरिफ लगाएंगे, जिससे भारतीय कंपनियों का सामान अमेरिका में इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा कि उसे कोई खरीद नहीं पाएगा। और ऐसे में इनको लगता है कि ऐसा करने पर भारतीय कंपनियां भी दबाव में आ जाएगी और अमेरिकी सामान पर लगने वाले टैक्स को कम कर देगी। ऐसे में जब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया है उसके बाद से भारत सरकार और हर एक भारतीय काफी ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आ रही है और खबर यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े बड़े हाई क्वालिटी के पाइप की सप्लाई भारत से की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि भारत टॉप 5 पाइप सप्लायर देश की लिस्ट में शामिल नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत से यह डिमांड की है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने अब 2 भारतीय कंपनियों को अपना यह कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है, जबकि भारत के अलावा काफी सारे बड़े बड़े देश हैं जो पाइप सप्लाई करने में भारत से काफी आगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत से इन पाइप की डिमांड की गई। और जानकारी के लिए बता दें कि इन पाइप्स का इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल को एक्सपोर्ट करने में किया जाएगा और इनको ऑस्ट्रेलिया में प्लांट किया जाएगा। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला यह एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन से अपनी दूरी बना ली है और चीन से जितनी भी डील्स ऑस्ट्रेलिया करता था वह सब उसने खत्म कर दी है। इसके साथ ही भारत से भी अपनी करीबियां अब ऑस्ट्रेलिया बढ़ाने लगा है और इसलिए उसने भारत को इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा है। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।